एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग में हम जिंगशी को देखते हैं जो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है कि तभी वहां पर उसके सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उससे गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे और अगर तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। और सभी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। हुआंग काशी से कहती है कि मैं जिंगशी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही को भी देखते हैं जो अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। काशी और हुआंग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि तभी काशी को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर वहां गिर जाती है। जी उसे उठाकर क्लिनिक लेकर जाता है। काशी को जैसे ही होश आता है तो वो हुआंग से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तो हुआंग उससे कहती है कि तुम बेहोश हो गई थी और फिर जी तुम्हें यहाँ लेकर आया था। कि तभी वहां पर जी आ जाता है जो आकर काशी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गई हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी डाइट और अपनी रेस्ट का बहुत ख्याल रखना होगा। लीही को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो भागता हुआ काशी के पास आता है। उससे आकर कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। काशी से कहती है कि कुछ नहीं, बस एक मामले से चक्कर आया था। लीही उसका फोन पकड़कर उस पर अलार्म सेट करता है। उससे कहता है कि ये अलार्म जब भी बजेगा तुम्हें उस टाइम खाना खाना है और उस खाने की पिक्चर लेकर मुझे सेंड करनी है। काशी से कहती है क्या ये करना जरूरी है। तो लीही कहता है हाँ जरूरी है क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वैसे भी तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हो और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तुम पहले भी 2-3 दफा बेहोश हुई हो। लीही से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर लीही इससे आज रात डिनर के लिए पूछता है तो काशी उसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि काशी अपने खाने की पिक्चर्स लेकर लीही को सेंड करती है। नेक्स्ट डे हम काशी को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रही होती है कि क्या लीही ने मुझे डेट के लिए बुलाया था। कि तभी वहां पर काशी का भाई आ जाता है और उससे पूछती है अगर तुम किसी लड़की से डेट के लिए पूछते और वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती तो तुम क्या करते। हांशी से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा लीही ने तुम्हें डेट के लिए पूछा था और तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। काशी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हांशी से तंग करना शुरू कर देता है और काशी उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो लीही को डिनर के लिए कहने के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहां पर लीही आ जाता है। लीही उसे बाहर घूमने जाने के लिए कहता है तो काशी कहती है कि मुझे नहीं जाना। और हम देखते हैं कि काशी बहुत ही खुश होती है और वो जाकर अपने ड्रेसेस चेंज करना शुरू कर देती है। बहुत सारा टाइम लगाने के बाद वो फाइनली रेडी हो जाती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो लीही बस उसे देखता ही रहता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। लीही इसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और काशी अपनी तारीफ सुनता देख बहुत ज्यादा खुश होती है। लीही से कहता है कि नेक्स्ट सैटरडे मेरा एक मैच है, तुम जरूर आना। और फिर हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं और फिर वो उसके बाद शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर वो गेम्स भी खेलते हैं और उस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो तभी लीही एक हॉरर मूवी का पोस्टर देखता है और वो इमेजिन करता है कि मूवी देखते वक्त काशी डर जाएगी और मुझे टच करेगी। ये सोचकर लीही बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चलो इस मूवी को देखने चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो मूवी देखना शुरू करते हैं तो काशी के बजाय लीही खुद रोना शुरू कर देता है। मूवी देखने के बाद लीही काशी से कहता है कि वो मूवी बहुत ज्यादा हॉरर थी। तो काशी कहती है तो तुम्हें किसने कहा था वो मूवी देखने के लिए। और फिर हम जीयू को देखते हैं जो लीही के घर उसको उसकी बर्थडे विश करने के लिए आया होता है। लेकिन लीही की मॉम कहती है कि वो घर नहीं है बल्कि स्कूल गया हुआ है। जियो ये बात सुनकर थोड़ा शॉक होता है और वहां से चला जाता है। तो इधर हम लीही और काशी को देखते हैं। लीही काशी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी ट्रेनिंग करवाने में हेल्प करो। तो काशी से कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करवा सकती। तो लीही कहता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग जरूर करवाओगी। और फिर हम इन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। लीही काशी से स्प्रिंग रेस के लिए कहता है लेकिन काशी को स्प्रिंग रेस बिल्कुल नहीं करनी आती। जैसे ही लीही उसे खींचता है तो काशी उसके बहुत क्लोज आ जाती है। तो लीही से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब मेरी बारी। और उससे लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। और फिर ये दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और इस टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो क्लासरूम में जाता है। तो वो देखता है कि क्लासरूम में कोई भी नहीं है। और फिर हम लीही और काशी को जिम में देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। लीही काशी से कहता है कि सैटरडे को मेरा मैच है और मैं चाहता हूँ कि तुम मैच देखने के लिए जरूर आओ। तो काशी कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। कि तभी वहां पर जियो आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर लीही काशी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो काशी से कहता है कि तुम मेरा मैच देखने जरूर आना। तो काशी कहती है कि मैं जरूर आऊंगी और लीही फिर से यही रिपीट करता है कि तुम जरूर आना। तो काशी कहती है मैं जरूर आऊंगी। उन दोनों की बातें काशी का भाई सुन रहा होता है। वो काशी से कहता है अगर तुम दोनों की प्यार मोहब्बत वाली बातें खत्म हो गई हो तो तुम प्लीज अंदर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम लीही और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। लीही के पेरेंट्स उससे उसका बर्थडे विश करते हैं और उसके लिए गाना भी गाते हैं। और फिर हम इन तीनों को केक काटते हुए देखते हैं। लीही अपने मॉम डैड को थैंक्स बोलता है और वो तीनों मिलकर इस सेलिब्रेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो तभी लीही की मॉम उससे कहती है कि आज जियो तुम्हारे बारे में पूछने आया था। और फिर लीही जियो के पास अपनी बर्थडे का केक लेकर जाता है। लेकिन जियो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो लीही से बहुत ही रूडली बात करता है। लीही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि मुझे केक नहीं चाहिए। लीही जियो से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तो जियो उससे कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना डोर बंद कर देता है। लीही देखकर बहुत
बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या हुआ है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लीही काशी से कहता है कि आज शाम को हम दोनों बारबेक्यू खाने चलेंगे। तो काशी कहती है कि मुझे स्टडीज करनी है और वो वहाँ से चली जाती है। लीही फिर ये बात जियो से कहता है तो जियो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लीही उन दोनों के इस बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया है। और फिर हम काशी उसकी फैमिली को देखते हैं जो उसके फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो केक काट रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और जियो को देखते हैं। जियो उसे काशी के डैड के बर्थडे के बारे में बताता है और उससे कहता है कि काशी अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करती है। उसकी ये बात सुनकर लीही थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि काशी और उसका भाई अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। वो अपने डैड की पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। काशी का भाई इससे कहता है कि मैं डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर काशी भी सैड हो जाती है। और फिर हम लीही को देखते हैं जो घर आकर अपने डैड को हक करता है और उनको किस करता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर लीही अपने डैड को आई लव यू बोलता है और अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मेरी फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई हुई है। उनसे पूछता है कि जब ग्रैंडपा की डेथ हुई थी तो फादर ने आपको कैसे कंफर्ट किया था। तो लीही की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कंफर्ट में लाने के लिए मेरी फेवरेट डिशेस बनाई थी और अगर तुम चाहो तो तुम भी काशी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना सकते हो। और फिर हम काशी को उसके रूम में देखते हैं जो अपने हाथ की चोट को देखकर अपने छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को सोचती है और वो कहती है कि ये चोट मुझे 2 हफ्ते पहले लगी थी लेकिन ये अब तक हील नहीं हुई। और वो कहती है कि ना ही मुझे भूख लगती है और मैं पहले से बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो गई हूँ। इस बारे में सोचकर काशी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो तभी उसे लीही का मैसेज आता है। उससे कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं, तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए था और उससे रेस्ट करने के लिए कहता है। और फिर काशी भी लीही से कहती है कि तुम्हें भी सो जाना चाहिए, जो सुनकर लीही खुश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम काशी को देखते हैं जो क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से इसी बारे में बात करती है। उनसे कहती है कि मुझे बहुत दिनों से चक्कर आ रहे हैं और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तो डॉक्टर काशी से पूछती हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो। तो काशी उनसे कहती है कि मेरे फादर को ब्लड कैंसर था। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर उससे कहती हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। काशी डॉक्टर की बात सुनकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। हुआंग उससे उसके नोट्स मांगती है और काशी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। काशी को इस तरह से बिहेव करता देख लीही उसके फ्रेंड्स बहुत हैरान होते हैं। और फिर काशी वहां से उठकर बाहर चली जाती है। जी उसके पीछे जाने लगता है कि तभी लीही वहां से उठकर उसके पीछे चला जाता है। लीही से जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो काशी से कहती है कि कुछ नहीं। और फिर काशी से कहती है कि तुम्हारा तो परसों मैच है ना। तो लीही कहता है कि हाँ परसों मेरा मैच है। लीही से कहता है कि तुम्हें हुआंग से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर काशी आकर हुआंग से सॉरी बोलती है और हुआंग उसे गले से लगा लेती है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो एक बुक पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उस बुक को नहीं पकड़ पाती कि तभी वहां पर जीव आकर उस बुक को पकड़ लेता है, उसको देता है। तो वो देखता है कि वो बुक किसी और की नहीं बल्कि ब्लड कैंसर की होती है। जो देखकर जीव बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर को ब्लड कैंसर था ना। वो फिर जीव उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देखता है। काशी बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और फिर जीव उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। और फिर काशी जीव को सब कुछ बता देती है। जीव उससे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपनी मदर को भी इस बारे में बताना चाहिए। तो काशी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं अपनी मदर को इस बारे में नहीं बता सकती। जीव से कहता है कि तुमने अब तक अपना चेकअप क्यों नहीं करवाया। तो काशी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर काशी जीव से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, स्पेशली लीही से। उसकी बात सुनकर जीव कहता है कि ठीक है, जब तक लीही का मैच नहीं हो जाता मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैच के बाद अगर तुम हॉस्पिटल ना गई तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसकी बात सुनकर काशी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ हम शिवान को देखते हैं जो इन दोनों को देख लेता है और वो कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर जीव और काशी वहां से चले जाते हैं। इधर हम लीही को देखते हैं जो इन दोनों का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो लीही उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का कब से वेट कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ गए थे। तो काशी से कहती है कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में गए हुए थे। और फिर लीही काशी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लीही काशी से कहता है कि कल मेरा मैच है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैच देखने के लिए जरूर आओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा मैच देखने के लिए जरूर आओगी। और फिर हम शिवान को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि मुझे लीही को काशी और जीव के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। और फिर वो लीही को कॉल करता है, उससे कहता है कि मैंने आज जीव और काशी को एक साथ देखा था। लीही से कहता है कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, वो दोनों एक साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में गए थे। शिवान कहता है कि चीफ मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो लीही से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो। वो फोन को रख देता है। और फिर हम जीव को देखते हैं जो काशी का वेट कर रहा होता है और जैसे ही काशी वहां पर आती है तो वो दोनों स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां पर लीही आ जाता है जो उन दोनों को जाता देख बहुत ज्यादा अपसेट होता है। यहीं पर हमारा पार्ट 16 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।